28 मई का दिन देश के इतिहास में दर्ज हो चुका है। एक ऐसा इतिहास जो बताने के लिए काफी है कि यह वाकई में अब देश को नया भारत जो है वो मिल चुका है। क्योंकि कल जिस तरीके से विनेश फोगाट की एक तस्वीर सामने आती है, एक वीडियो उनका सामने आता है जिसमें पुलिस की जो वैन थी उसमें बैठे हुए वो बोल रही हैं कि नया भारत जो है वो मुबारक हो। क्या वाकई में जो है अब वो नया भारत मिल चुका है? क्योंकि कल की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कल जो हुआ शायद वो नहीं होना चाहिए था। एक तानाशाही जो रवैया था वो सरकार का कहीं ना कहीं देखने को मिला था। क्योंकि एक और जहां देश को नए संसद भवन मिल रहा था, नए संसद भवन का भव्य तौर पर जो उद्घाटन समारोह चल रहा था, उस संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो सांसद भी मौजूद था जिसके खिलाफ कार्रवाई की मांग पिछले काफी समय से जो पहलवान है वो कर रहे थे। बृजभूषण शरण उस समय समारोह में मौजूद थे और कहीं ना कहीं पूरी कानून व्यवस्था को मुंह चिढ़ाते हुए नजर आ रहे थे कि जो करना है कर लो, लेकिन अगर सत्ता का रसूख अगर आपके सिर पे चढ़ के बोलता है, पूरी अगर आपकी पैठ है कानून व्यवस्था में, तो कोई आपका बाल तक बांका नहीं कर सकता है। क्योंकि पिछले काफी समय से जो पहलवान थे वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यौन शोषण का जो मामला, जो काफी गंभीर मामला माना जाता है, पॉस्को एक्ट के तहत बृजभूषण शरण पर आरोप दर्ज है, केस दर्ज हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरीके की जो कार्रवाई है बृजभूषण शरण के खिलाफ नहीं होती है। उल्टा कार्रवाई उन बेटियों के खिलाफ होती है, उन पहलवानों के खिलाफ होती है जो न्याय की मांग कर रहे हैं। आखिरकार किस तरीके का इंसाफ देने की जो व्यवस्था है वो अब चल चुकी है। क्योंकि वो जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना दे रही थी बेटियां और कहीं ना कहीं इंसाफ की मांग कर रही थी, क्योंकि यौन शोषण का आरोप, किसी इस तरीके के आरोप के बारे में सोचते ही हर एक बेटी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि काफी गंभीर ये मामला माना जाता है। लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई तक नहीं की गई है। साथ ही साथ जिस तरीके से इन बेटियों को घसीटकर वैन में भरा गया है, पूरा जो तस्वीर थी वो बताने के लिए काफी है कि पुलिस प्रशासन किसके इशारों पर काम कर रही है। क्योंकि साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस तरीके की उन्हें ऊपर से छूट मिली होगी कि जो करना है कर दो। जिस भी तरीके से बस ये जो धरना प्रदर्शन है इन बेटियों का वो हटना चाहिए। क्योंकि रविवार को जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है उसके बाद जंतर मंतर से जो जिस तरीके की व्यवस्था थी वो हटा दी गई थी। प्रदर्शन की जो कूलर और गद्दे जो रखे गए थे पहलवानों की ओर से वो हटा दिए गए थे और पुलिस प्रशासन की ओर से साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि जंतर मंतर पर दोबारा धरने के लिए पहलवानों को नहीं बैठने दिया जाएगा। हालांकि उन्हें जहां पे प्रदर्शन करना है वो कर सकते हैं, लेकिन जंतर मंतर पर धरना उन्हें नहीं देने दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक पूर्व आईपीएस जो है वो ट्वीट करके बताते हैं कि गोली तक मारने की जो बात है वो कहते हैं, पोस्टमार्टम करने तक की जो बात है वो कहते हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी व्यवस्था जो है बताने के लिए काफी है कि क्या जो बेटियां हैं उनकी आवाज जो है अब वो कोई भी सुनने वाला नहीं है। सरकार की ओर से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया जा रहा था, क्या खाली वो नारा कागजों में सिमटने के लिए था? क्या खाली वो वाहवाही वाले जो वादे थे उनके लिए था? क्योंकि साक्षी मलिक जो पहलवान है कल जिनकी तस्वीर भी कल सामने आई है, जिनको घसीट कर जो पुलिस है वो वैन में भरती हुई नजर आ रही है, वो वही साक्षी मलिक है जो हरियाणा सरकार की ओर से ब्रांड एम्बेसडर बनी थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। तो सोचो आप, जिस ब्रांड एम्बेसडर के साथ ही इस तरीके की जो घटना है पूरी वो देखने को मिल रही है, तो दूसरी बेटियों का आखिरकार क्या होगा? वो पहलवान जो देश के लिए जब वो गोल्ड लेकर आते हैं, शानदार तरीके से उनका स्वागत किया जाता है, हर कोई अपना क्रेडिट लेने के लिए सामने आता है कि उन्होंने खेल व्यवस्था को इतना अच्छा कर दिया कि लोग जो पहलवान है वो जो है पदक लेके भारत आ रहे हैं। तो क्या वाकई में इन पहलवानों के साथ जो इस तरीके की जो घटना देखने को मिली है आखिरकार वो कितनी सही है? क्या वो पहलवान, क्योंकि विनेश फोगाट का एक ट्वीट सामने आता है जब पूरे दिन ये कार्यक्रम चलता है, जब पूरी जो झड़प होती है पहलवानों की पुलिस के साथ, और देर रात जब कार्यक्रम समारोह जो है वो खत्म हो जाता है नई संसद भवन का, उसके बाद इन पहलवान बेटियों को छोड़ा जाता है जेल से और उसके बाद उनका ट्वीट सामने आता है। क्योंकि वो अपना जो गुस्सा है वो ट्वीट के माध्यम से लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि 7 दिन से ऊपर का समय बीत जाने के बाद
ब्रिजभूषण पर एक केस जो था वो दर्ज किया गया, मामला जो था वो दर्ज किया गया, इतनी कार्रवाई करने के बाद, इतना प्रदर्शन करने के बाद, लेकिन उसमें भी कार्रवाई नहीं की गई है अभी तक। लेकिन 7 घंटे भी नहीं लगे इस पुलिस प्रशासन को इन बेटियों के खिलाफ दंगे जैसा जो आरोप था वो केस दर्ज करने का, उन पर झड़प का केस दर्ज करने का और उनको जेल में डालने की जो कोशिश जो की गई थी वो 7 घंटे भी उसको नहीं लगे। और ब्रिजभूषण शरण जो है उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उल्टा संसद से केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर बेटियों के साथ इस तरीके का जो बर्ताव है, आखिरकार वो कितना सही है। कानून व्यवस्था पर अब सवाल उठ रहे हैं, सरकार पर सवाल उठते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष का भी एक आरोप सामने आया था और ट्वीट करके राहुल गांधी ने कहा था कि राज्याभिषेक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहीं ना कहीं वो चल रहा है, तो क्या ये महत्वाकांक्षा की जो राजनीति है उस पर अब बेटियों की बलि चढ़ती हुई नजर आ रही है। कानून व्यवस्था को ताक पे रखकर सत्ता का जो रसूख है कहीं ना कहीं फिलहाल अब वो देखने को मिल रहा है।